हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। क्या एंटी एजिंग सच में पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी एज से 10-15 साल छोटे लग सके? स्किन टाइटनिंग कैसे अचीव करें? क्या एक्चुअली रिंकल्स जाते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आते हैं रोज के रोज मेरे पास, पेशेंट्स के थ्रू एंड मेरे यूट्यूब कमेंट्स में भी। तो आज मैं डी कोड करने वाली हूँ कुछ ऐसे न्यू रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट्स 2025 के, जिन्होंने एंटी एजिंग को एक नए लेवल पे ट्रांसलेट किया है एंड ऑल्सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्जेविटी एंड होलिस्टिक हेल्थ। तो जरूर इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। एजिंग एक ऐसा बिटर स्वीट ट्रूथ है जो हमें फेस करना ही पड़ता है, लेकिन एजिंग एक्चुअली होती क्यों है? न्यू मेडिकल रिसर्च के हिसाब से एंड न्यू मेडिकल थ्योरीज के हिसाब से एक्चुअली एजिंग इज अ डिजीज। क्यों? क्योंकि सेल जो टर्नओवर है, द नंबर ऑफ सेल्स जो बनते हैं वो कम हो जाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि फ्री रेडिकल्स बनना और उस सेल्स के ऊपर स्ट्रेस होना वो इंक्रीज हो जाता है एंड ग्लाइकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो शुगर है उस स्किन को अटैच कर जाती है और स्किन एज्ड एंड रफ लगने लगती है। इसके साथ साथ होता है कोलेजन एंड इलास्टिन का लॉस। 25 इयर्स के बाद स्किन अपना 1% कोलेजन हर साल लूज करती है, जिसकी वजह से स्किन के अंदर हाइड्रेशन नहीं रह पाता और स्किन का स्ट्रक्चर टूटता चला जाता है। तो ये है सारा प्रॉब्लम ऑफ एजिंग। अब जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है लॉन्जेविटी का, वहां पर एजिंग को एज अ होल देखा जा रहा है। मतलब एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं कि बोटॉक्स एंड फिलर्स करा लिया। एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं कि बीच बीच में जाके कोई स्किन ट्रीटमेंट करा लिया, बल्कि एंटी एजिंग का मतलब है कि आपने होलिस्टिकली अपनी मेंटल, फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखा और साथ के साथ ट्रीटमेंट्स भी कराए। तो चलिए मैं आपको दोनों कैटेगरीज में नई नई क्या चीजें आई हैं वो बताती हूँ। जो नया कॉन्सेप्ट है लॉन्जेविटी का, वहां पर पूरा फोकस सेल के लेवल पे आ गया है। यानी कि अगर सेल हेल्दी होगा तो बॉडी हेल्दी होगी, बॉडी हेल्दी होगी तो एजिंग के इफेक्ट्स कम दिखेंगे। तो इसलिए कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे आए हैं जो कि टोटली सेल के लेवल पे काम करते हैं, जिससे एक एंटी एजिंग इफेक्ट दिखता है। साथ के साथ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो आप रेगुलरली करेंगे तो आपको लॉन्जेविटी और एक एंटी एजिंग रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। अब शुरू करते हैं ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करना। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे जो न्यू एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स है फोकस्ड है सेल के ऊपर, जो बेसिक यूनिट है उसके ऊपर फोकस्ड है। इसमें सबसे पहले है एक्सोसोम थेरेपी। अब एक्सोसोम्स क्या होते हैं? एक्सोसोम पैकेट्स हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स के, जो जाके सेल में रीजनरेशन करते हैं, रीग्रोथ करते हैं, डैमेज कंट्रोल करते हैं और रिजुविनेशन, एंटी एजिंग, ब्राइटनिंग, हाइड्रेटिंग इफेक्ट लेके आते हैं। एक्सोसोम्स डिफरेंट तरह के होते हैं। प्लांट बेस्ड एक्सोसोम्स हैं, बैक्टीरियल एक्सोसोम्स हैं एंड ह्यूमन स्टेम सेल एक्सोसोम्स हैं। तीनों ही तरह के एक्सोसोम्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं काफी टाइम से हमारे सेंटर में हम बैक्टीरियल एक्सोसोम्स भी यूज कर रहे हैं, जिसमें फिनोमिनल रिजल्ट्स आ रहे हैं। स्पेशली एक मेरी पेशेंट थी, शी वाज 45 इयर्स ओल्ड। ओवरऑल स्किन ठीक थी बट उसको सैगिनेस हो रही थी एंड हमने 3 सेशंस ओवर 3 मंथ्स पीरियड किए एक्सोसोम्स के, बैक्टीरियल एक्सोसोम्स के, एंड शी कुड इमीडिएटली सी द रिजल्ट्स। सो एक्सोसोम्स बहुत अच्छा काम करते हैं। सेकेंड है हमारे पीडीआरएन्स। पीडीआरएन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं एंड किम कार्दाशियन के वीडियो से काफी वायरल हो गए। यूरोप में अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स हैं ये, एंड बेसिकली ये सैल्मन फिश से डिराइव होते हैं और डीएनए रिपेयर पे फोकस करते हैं। सारी थ्योरी, सारे जितने भी ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं बेसिकली सेल के लेवल पे फोकस करने से है, क्योंकि अंदर से ही सारी रीजनरेशन स्टार्ट होती है। तो पीडीआरएन्स भी बहुत अच्छा डीएनए रिपेयर करते हैं, रिजुविनेशन, स्किन हाइड्रेशन, स्किन इलास्टिसिटी को बूस्ट करने में बहुत इंप्रूवमेंट शो करते हैं। एक्चुअली पीडीआरएन्स, अगर सैल्मन वाले ट्रू पीडीआरएन्स आप यूज करो तो विद इन अ सिटिंग आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स विजिबल होते हैं। थर्ड है हमारा बायो रीमॉडलिंग ट्रीटमेंट्स।
अब बायो रिमॉडलिंग ट्रीटमेंट्स का क्या मतलब हुआ? वो ट्रीटमेंट्स जो जाके स्किन के अंदर सेलुलर लेवल पे डैमेज को ठीक कर सके, हाइड्रेशन क्रिएट कर सके, कोलाजन एंड इलास्टिन को बूस्ट कर सके। इसमें वन ट्रीटमेंट है प्रोफाइलो, जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड होता है, जिससे ना कि स्किन लिफ्ट आती है बल्कि हाइड्रेटिंग एंड लिफ्टिंग क्वालिटीज भी आपको देखने को मिलती है। यूजुअली रिजल्ट 6 से 9 महीने रहते हैं एंड ब्यूटीफुल आपको ड्यूई टेक्सचर स्किन का मिल जाता है। फिर आते हैं हमारे एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस। एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस में हाइफू स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। स्मार्ट लेयर पे काम करता है, डैमेज क्रिएट करके फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को ट्रिगर करता है, जिससे कि स्किन के अंदर कोलाजन एंड इलास्टिन प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हो जाती है और आपकी स्किन में लिफ्ट आता है। इसके साथ साथ आपके रेडियो फ्रीक्वेंसीज एंड लेजर रिसर्फेसिंग भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स है, जहां पर मॉडलिंग होती है, कोलाजन बनता है एंड न्यू स्किन भी आती है। ये ट्रीटमेंट्स के साथ जो हमारे पेप्टाइड्स, स्पेशली कॉपर पेप्टाइड्स एंड नैड वाले ट्रीटमेंट्स, जिसके अंदर नैड थेरेपीज होती हैं, चाहे वो आप आईवी से ले सकते हैं या टॉपिकल प्रिपरेशंस हैं, ये अगर ऐड ऑन किए जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है। ये तो हो गए ट्रीटमेंट्स की बात। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताए गए हैं इन टर्म्स ऑफ एंटी एजिंग, जो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले डाइट में सेनोलाइटिक फूड्स एंड सप्लीमेंट्स ऐड करना। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो एंटी एजिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से कर्क्यूमिन यानी हल्दी, जो कि कितना ज्यादा यूज होती थी, शायद इसलिए कि पुराने जमाने के लोग हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझाना चाहते हो। वो हल्दी अगर आप एज अ हल्दी बॉल सुबह खाली पेट खाएं, काफी अच्छा एंटी एजिंग इफेक्ट देती है। सेकेंड है हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बॉडी को टाइम नहीं मिल पा रहा है अपनी सेल्फ क्लेंजिंग करने का और हीलिंग करने का, क्योंकि पूरा टाइम फोकस डाइजेशन पे होता है। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑटोफेजी को ट्रिगर करती है और बॉडी क्लेंजिंग में हेल्प करती है। जैसे ही बॉडी क्लेंजिंग होती है, बॉडी को रिपेयर का टाइम मिलता है, इसीलिए एक एंटी एजिंग इफेक्ट भी आता है। थर्ड है कोलाजन। कोलाजन हमारी टाइप 1 कोलाजन हमारी बोन्स, हमारे कार्टिलेज, हमारी स्किन को बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन लेना, जो कि यस मरीन डेराइव्ड है, बट एक्चुअली कैन बी अ गेम चेंजर इन योर स्किन केयर रूटीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप एंड स्ट्रेस कंट्रोल। मेलेटोनिन, सेरोटोनिन के लेवल्स, डोपामिन के लेवल्स, ये सारी चीजें हमारे नर्वस सिस्टम्स को ट्रिगर करती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती हैं, जो कि एक्चुअली हमारा एक हीलिंग बॉडी का रीसेट मैकेनिज्म है। क्योंकि सारा टाइम हम फाइट एंड फ्लाइट, भाग दौड़ में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ट्रिगर्स में रहते हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, मेलेटोनिन लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं, स्लीप डिस्टर्ब रहती है और एक कॉन्स्टेंट पीछे बजिंग सा स्ट्रेस रहता है। ये सबसे बड़ा कॉज है हमारे एज को इंक्रीज करने का। अगर आप थोड़ा सा स्टेप बैक लें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, तो आपको खुद ही विद इन अ फ्यू डेज ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस अपनी स्किन पे along with all these treatments आपको एंटी एजिंग इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हम करते हैं। हम सोचते हैं कि एंटी एजिंग मतलब या तो सिर्फ बोटॉक्स कराना या सिर्फ फिलर कराना। वी वांट टू गो फॉर शॉर्टकट्स, बट शॉर्टकट इज नॉट योर आंसर टू एंटी एजिंग। जो ये लॉन्जेविटी का कॉन्सेप्ट है, होलिस्टिक वेलनेस का कॉन्सेप्ट है, ये आपको बार बार ये समझा रहा है कि शॉर्टकट्स आर नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग रन। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? ट्रीटमेंट्स के हिसाब से भी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस के हिसाब से। साथ के साथ माइंडफुलनेस, होलिस्टिक हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज में कार्डियो रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना और वेट ट्रेनिंग्स पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी बोन डेंसिटी इंक्रीज कर सको। मैं रिपीटेडली ये कई सारी बातें आपको मल्टीपल वीडियोस में बताती आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे माइंडसेट को बदलना होगा, तभी हम एंटी एजिंग को एज अ होल इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे और इसमें जो ये मेहनत लगती है वो कर पाएंगे। शॉर्टकट्स are not a solution to your anti-aging. Yes, good treatments are available. सेल के लेवल पे काम करते हैं, लेकिन आपको भी कुछ काम तो करना है।